बोतल के साथ बोतल, तो अभी सिसोदिया के साथ केजरीवाल तिहाड़ में। ये स्कीम तेरी थी भाई, तू लेके आया था। लेकिन एक बात बताओ, जिसके मैं आपसे बिल्कुल सिंपल ही पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा भाई हो और तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे बेटे को ये बोले कि बेटा तू एक बोतल ले रहा है, एक बोतल मैं तेरे को और दूंगा, तो तुम्हारा भला कर रहा है कि बुरा कर रहा है? तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है कि बचाना चाहता है? ये काम दिल्ली के सीएम ने किया कि नहीं किया? इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? नहीं। कि अगर किसी का बच्चा दारू लेने जा रहा है, उसको कह रहा है एक तो तू ले ले, एक मैं तेरे को और दूंगा, इससे बड़ा पाप हो सकता है कोई? नहीं। और जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोरोना में दिल्ली को बचा रहे हैं, उनके पैसे रोक रहे हैं और दे रहा है किसको? माफिया को। मैं आपको एक बात बताता हूं, कई लोगों को मालूम नहीं है, दिल्ली के शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी है, जिसको ठेका दिया सारे दिल्ली का ठेका दिनेश अरोड़ा को। उसकी कंपनी में 20% का पार्टनर है संजय सिंह के साथ जो लड़का चलता है विवेक त्यागी। 20%, यानी दिल्ली में 1000 करोड़ की शराब बिकेगी तो 200 करोड़ किसके पास जाएगा? और फिर वो कह रही है पैसा नहीं मिला। इससे बड़ा क्या पैसा? कागज पे लिखा है 20% की पार्टनरशिप है, कागज पे, कागज पे लिखा है। और आती ही सोच रही है वो गद्दा फाड़ेंगे उसमें से नोट निकलेगा। वो तेरे कागज पे शेयर सर्टिफिकेट है 20% का। इससे बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, आपसे आगे खड़े हैं। एक कदम, पहली लाठी तुम्हें नहीं पड़ेगी, पहली लाठी हमें पड़ेगी अगर लाठी खाने की जरूरत पड़ेगी तो। और ये नौकरी खत्म करने का जो निर्णय लिया गया, ये निर्णय केजरीवाल को, गोपाल राय को, जिसके भी हाथ में ये कलम है ना निर्णय लेने की, उसको ये निर्णय वापस करना पड़ेगा, वरना इस कुर्सी पे रह नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारे पास ये ताकत थी कि तुम अपना शीश महल बना लो, अगर तुम्हारे मैं बताऊं कैसे कैसे लड़के लगे हैं। केजरीवाल के घर के गेट पे जो लड़का खड़ा होता है, उसकी बॉडीगार्ड बनके जो लड़का चलता है उसके साथ, वो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट बनके 80,000 रुपए की सैलरी ले रहा है हर महीने। उसके एमएलए के साथ जो लड़के चलते हैं, लड़कियां चलते हैं, दिल्ली में एक एमएलए ऐसा है, उसकी पत्नी दिल्ली की सरकार से 2.5 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह ले रही है। नाम बोलने की जरूरत नहीं है, यहां पर सबको पता है। यानी तुम्हारी पत्नियों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए एक एमएलए के चाचा का चचेरा भाई, ममेरा भाई, वो 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है। तो यानी उनके पैसा देने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम्हारा बंगला बनाने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तुम्हारा खाली पंजाब का जो हवाई जहाज लिया, खाली 40 दिन का खर्चा 34 करोड़ रुपए का है, आरटीआई में निकल के आया केजरीवाल जो चाह रहा है। लेकिन जब बात आई गरीबों की कि इनके महीने की तनख्वाह कितनी तनख्वाह दे रहा है, ये 22,000 रुपए नहीं है उसके पास देने के लिए किसी बहन के लिए, भाई के लिए। और इसने वादा किया था ना कि परमानेंट करेंगे, वादा किया था पूरी तनख्वाह देंगे, किया था कि नहीं किया था? और ये खाली तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, अभी टीटीसी वालों के साथ भी यही हो रहा है, आंगनबाड़ी के साथ भी हो रहा है, एमसीडी के वालों के साथ भी अभी 2 महीने से पैसे आने बंद है। अखबार में न्यूज़ में आए 5,000 पक्के कर दिए, ये कर दिए। और मैंने एक वीडियो देखा, मुझे बहुत रोना आया वो वीडियो देखकर। और तब मैंने रोहित भाई को कॉल किया था कि हमारी कोई भाई था, पूरी वर्दी में था और वो लाइट पे खड़े होकर, पेट्रोल खत्म हो गया था सर उसके बाद। इससे पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान ने जब वर्दी पहनी ना, तो ये स्वाभिमान के साथ पहनी कि मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं मेहनत करूँ, मैं मेहनत करके कमाऊंगी। चाहे मेरे को सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़े, रात को 9 बजे अपने घर पे वापस आऊंगी, बच्चों को कम टाइम दूंगी, लेकिन आके झुकनी नहीं पड़ेगी। उसके इसने हाथ फैलवा दिए। क्या करना है आप ये बोलो। मैं आपके लिए 2 चीज कर सकता हूं जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूं। पहली चीज कि तुम्हारा प्रोटेस्ट रुके नहीं, इसके लिए पुलिस से जो निर्णय करवाना है वो हमारी जिम्मेदारी हम करेंगे। दूसरी चीज कि अगर ये नौकरी पक्की करने के लिए केजरीवाल हाथ खड़े कर देता है, उसका मंत्री कहता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारे साथ एलजी के दरवाजे पे भी चलना होगा तो मैं साथ चलूंगा।
नौकरी है ही नहीं सर, नौकरी हटाएगी बिल्कुल। राजनीति इसलिए हो रही है कि जो बेटा था ना, नौकरी किसने दी? बेटे ने दी। मैं कहता हूं बेटा भी इससे हट जाए, बाप सारा संभाल लेगा। लेकिन तू कुर्सी पे भी बैठेगा, तू तनख्वाह भी लेगा, तू सिक्योरिटी भी लेगा, तू मुख्यमंत्री बन के भी घूमेगा, मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी बैठेगा और काम करने के लिए बोलेगा, बाप करेगा तो बाप कर लेगा ना, फिर बेटे की जरूरत क्या है? इस बात को आप ध्यान से समझना। ये मार्शल लगाने की योजना किसकी थी? किसकी थी? तब इसने बोला कि बाप करेगा। मार्शल को लगाएंगे, मार्शल को तनख्वाह देंगे। इसके अखबारों में विज्ञापन किसने छापे? किसने छापे? जो ये नौकरी दिखा रहा है कागज पे, मैंने इतनी नौकरी दी, उसमें तुम्हारा ही नाम जुड़ा हुआ है। यानी विज्ञापन देने के लिए केजरीवाल, नाम लेने के लिए केजरीवाल, योजना बनाई उसके लिए केजरीवाल, कुर्सी पे बैठने के लिए केजरीवाल। लेकिन जब आया कि बेटा तनख्वाह दे दे, मेरे घर में तनख्वाह नहीं आ रही है, तो कह रहा है मोदी से ले लो। देंगे मोदी भी, और उन तक ये बात जाइए, हमारा काम है, हम कराएंगे इस काम को। लेकिन बीच में अगर पेच फंसा है तो या तो वो पेच अपना काम करेगा या पेच निकलेगा। यह संभव है कि बीच का पेच फंसा रह जाए और ऊपर से कुछ और हो जाए। तो या तो ये काम करेगा या ये जाएगा, और नहीं करेगा तो भी तुम्हारा काम होगा, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ये यहाँ खड़े होकर मैं आपको जुबान दे के जा रहा हूँ कि तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, चाहे लड़के लेनी पड़े, मार के लेनी पड़े, पीट के लेनी पड़े, नौकरी नहीं जाने देंगे। मार्शल है 10,000 है, 10,792 मार्शल है, 10,792 में